अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी ये मंजर देखा है कि कोई छोटा बच्चा होटल के अंदर बर्तन धो रहा हो या सड़क पर किसी गाड़ी की शीशा साफ कर रहा हो? वही बच्चा अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह स्कूल भी जा सकता था, स्कूल में बैठकर पढ़ सकता था, लेकिन नहीं पढ़ रहा। जरा सोचिए, आखिर क्यों एक बच्चा अपने ख्वाबों के बजाय मजदूरी करने पर मजबूर हो जाता है? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये इंसाफ है उस बच्चे के साथ? कमेंट के अंदर अपना जवाब लाजमी दीजिएगा। मैं आपको बताते चलूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 25 ए एक बहुत ही अहम शिक है कि रियासत 5 से 16 साल के बच्चों को लाजमी और मुफ्त तालीम फराहम करने की पाबंद है। इसका मतलब ये है कि तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है, लेकिन अफसोस आज भी हमारे माशरे में लाखों बच्चे इस हक से महरूम हैं। वो बच्चे स्कूल में बैठकर अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन वो इस वक्त फैक्ट्रियों, वर्कशॉपों और सड़कों, शीशे और खेतों में मजदूरी कर रहे हैं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीबन पाकिस्तान में इस वक्त 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूल से बाहर हैं। इनमें सबसे ज़्यादा बच्चे गुर्बत, जहालत और वालिदैन की मजबूरियों की वजह से तालीम हासिल नहीं कर पा रहे। अब सवाल पैदा ये होता कि ये बच्चे मजदूरी क्यों करते हैं? मेरे ख्याल में इनके बड़े असबाब ये हैं। फर्स्ट वन, गुर्बत। माँ बाप के पास खाने को अगर कुछ ना हो तो वो अपने बच्चों को मजदूरी पर लगा देते हैं। सेकंड, तालीम की कमी। कई वालिदैन को इस बात का इल्म ही नहीं कि तालीम उनके बच्चों की ज़िंदगी और मुस्तकबिल को बदल सकती है। थर्ड वन, हुकूमती नाकामी। कानून तो मौजूद है लेकिन उस पर अमल दरामद कमज़ोर है। एंड फोर्थ वन, समाजी रवैये। कुछ लोग ये समझते हैं कि पढ़ लिख कर बच्चा क्या करेगा, मजदूरी ही सीख ले, और यही सोच सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये आने वाली नस्ल को भी तालीम से महरूम कर रही है। आइए एक लम्हे के लिए ये सोचते हैं कि आपका बच्चा सुबह उठकर स्कूल जाने के बजाय किसी वर्कशॉप या किसी पेट्रोल पंप या किसी होटल में बर्तन साफ करे। क्या ये आप बर्दाश्त कर सकते हैं कि आपका बच्चा ख्वाब देखने के बजाय बचपन से ही मजदूरी करे? हर बच्चा ख्वाब देखने का हक रखता है, हर बच्चा बचपन में खेलने का हक रखता है, और सबसे बढ़कर हर बच्चा तालीम हासिल करने का हक रखता है। अब सवाल ये है कि इस मसले का हल क्या है? क्या हम सब मिलकर सिर्फ हुकूमत को ही इल्ज़ाम दें या किसी इंस्टीट्यूशन को ही इल्ज़ाम दें, या हम खुद भी इसमें कुछ किरदार अदा कर सकते हैं? और इसके लिए हमें चाहिए कि बच्चे को मजदूरी पर लगाने के बजाय उन्हें पढ़ने का मौका दें, और ख़ासकर वालिदैन को चाहिए कि हालात जैसे भी हों अपने बच्चों को पढ़ने का मौका ज़रूर दें, और हुकूमत को भी चाहिए कि आर्टिकल 25 ए को इम्प्लीमेंट लाजमी करवाएं अमली तौर पर। हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम किसी बच्चे को अगर मजदूरी करता देखें तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें, बल्कि मुतल्लिका इदारों को इत्तला करें। आखिर में एक बात याद रखें, तालीम सिर्फ एक बच्चे को पढ़ना लिखना ही नहीं सिखाती, बल्कि उसे इंसान बनाती है, बाशऊर बनाती है और माशरे का जिम्मेदार शहरी बनाती है। अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, गुर्बत ख़त्म हो और माशरा बेहतर हो, तो हमें बच्चों को किताब देना होगी, मजदूरी नहीं। क्योंकि एक बच्चे का कलम सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि पूरे माशरे का मुस्तकबिल लिखता है। जो कौम अपने बच्चों को तालीम नहीं देती वो अपने आने वाले मुस्तकबिल को अंधेरों में धकेलती है। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को तालीम, चाहे दीन की हो या दुनिया, दोनों में कोई भी लाजमी दिलवाएं। ये उनका आप पर हक है।